तो क्या सनातन दूसरे धर्मों में शादी की इजाजत देता है? भाई दूसरा धर्म होते ही नहीं है, धर्म तो एक ही है सनातन, बाकी सब मजहब पंथ हैं, दूसरे धर्म की बात ही नहीं है। धर्म तो तो क्या एक एक ही है, हिंदू लड़की या एको ब्रह्म लड़का द्वितीयो नास्ति ईश्वर मुस्लिम, एक है। ईसाई, सिख से शादी कर सकता है, इसकी इजाजत है या नहीं? नहीं, क्यों इजाजत दें? क्योंकि हमारे यहाँ अपने में सब व्यवस्थाएं हैं, क्यों किसी अन्य। भाई बात ये है ना, विचारों की बात है। अब हमारी हिंदू लड़की गाय को माता मानती है, यदि वो मुसलमान से विवाह करेगी तो मुसलमान तो काट के गाय को खाता है। तो जो लड़की अभी तक तो माँ मानती चली आई है, गाय की पूजा करते, अब उसी को, जिस गाय को वो माँ मानती है, उसी गाय को अब उसे मार कर पका कर खाना पड़े तो खा लेगी? कैसे खाएगी? तो कितने विचार मिसमैच हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि भाई जहाँ गाय की पूजा तुम करती हो तो वहीं विवाह करो, जहाँ ससुराल में भी गाय की पूजा होती हो। गाय को मार के खाने वाले के घर चली जाएगी गाय की पूजा करने वाली, तो कैसे एडजस्ट करेगी वो? कैसे उसका जीवन चलेगा? कितने दिन वो चलाएगी इस जीवन को? विचारों से तो मैच होना चाहिए ना सब चीज़ें। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। गीता कहती है अपने धर्म में रहना श्रेष्ठ है, अपने धर्म का त्याग करना, मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का त्याग करना नहीं चाहिए, ऐसा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। आचार्य जी, आपका एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी। वो वीडियो ये कहता है कि स्त्री का ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर होना दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर थी। द्रौपदी का भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि वो भी ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर थी। भाई हमें तो ऊपर वाले ने बनाया, जैसा भी बनाया, सुंदर बदसूरत, और हर एक की सुंदर और रूप की परिभाषा भी अलग अलग हो सकती है। आपको लाल रंग पसंद हो सकता है, मुझे गुलाबी, या किसी को हरा। ठीक है, ये बात चाणक्य ने लिखी है, मैंने नहीं कही। चाणक्य आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावण। हाँ, पर ये चाणक्य की बात है, ये चाणक्य ने जो कहा था वो मैंने कह दिया। अब चाणक्य ने कहा है अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। बात वहाँ सुंदरता की नहीं है, बात अति की है। किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। यदि किसी चीज की अति है तो उसका परिणाम ठीक नहीं होता। तो बात अति की चाणक्य भी कह रहे हैं और उसी बात को ये दास दोहरा रहा है। उसमें किसी ये बात नहीं है कि सुंदर नहीं होना चाहिए। भाई सुंदरता तो ईश्वर ने बना ही दी है, जैसे आप हैं वैसे ही रहेंगे। पर अति 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 की बात है, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण। तो अति सर्वत्र वर्जित की बात चाणक्य कर रहे हैं, वही बात हमने कही, और ये चाणक्य नीति में लिखा है श्लोक जो हमने बात कही थी। आचार्य जी, आप हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, सनातन से जुड़े हुए तमाम सवालों को लेकर, और जो तमाम बयानात जो हाल फिलहाल में लगातार विवाद का विषय बने, उन पर बेबाकी से अपनी राय रखी, और आपने अपने जो तमाम धर्म ग्रंथ हैं उनका रेफरेंस देते हुए तमाम बातें समझाई भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए।